लास्ट देखो, सबसे पहले ये तो मैंने बताया था, ऊपर नॉर्थ उत्तर, नीचे साउथ दक्षिण, राइट में तुम्हारे ईस्ट पूर्व, और इधर वेस्ट पश्चिम। ठीक है, इतना तो याद ही होगा। ये तुम्हें कोई सा भी समझना है ना तो मेरे से उसी टाइम पूछ लेना। इनको तो मैंने बता दिया था कल, जो भी स्टेप ना है उसी टाइम पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इतना तो याद है कि भाई इधर पूर्व होता है, इधर वेस्ट होता है, सामने उत्तर, नीचे दक्षिण, इतना याद है। इसके बाद अलग से वो बनाऊंगा, एक ही होती है दिशाएं तुम्हारी। ये इस साइड है तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, इधर होएगा तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ऊपर चले जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये सेंटर हो गया तुम्हारा, इस पर सेंटर मान लो, यहां से तुम डायरेक्शन देख रहे हो। अब इससे पहले एंगल देखने पड़ेंगे, जैसे 90 का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल, वो याद रखना भाई, एंगल देखने जरूरी है। 90 डिग्री बोलेगा तो नहीं, मैं बताऊंगा कैसे तुम एंगल का यूज होगा। 90 डिग्री का एंगल सीधा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब 90 इस साइड देखोगे 90 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा। अगर तुम राइट साइड से, मतलब एंगल हमेशा सीधा होगा बिल्कुल। 90 डिग्री का कोण ऐसा होता है, बना लेना, याद करना। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्शन में क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा तो डिग्री जरूर देगा तुम। दूसरा 45 डिग्री का याद रखना, 45 डिग्री 90 का आधा बिल्कुल ऐसे होगा एग्जैक्ट। ठीक है, ये क्यों जरूरी है मैं भी बताऊंगा 2 मिनट में। 45 डिग्री का ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद तुम 180 डिग्री का याद रखो, 180 डिग्री का बिल्कुल सीधा, ये ऊपर भी 180 और नीचे भी 180। अब 360 का याद कर लो, 360 का पूरा घुमा दो, इसको यहां से यहां ले आओ, पूरा कंप्लीट एंगल, मतलब यहां से चले तुम और दोबारा यहीं पे आ गए तो ये पूरा 360 हो गया। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है ये देखो, इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बनेगा, 90 का। ठीक है, अगर मैंने ये बना दिया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, ऊपर कितने का बनेगा, 45, नीचे कितने का बनेगा, 45, इसलिए जरूरी था, इसलिए याद करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, 45 अब कहाँ यूज होगा, अगर तुमसे सीधा बोलेगा कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, ठीक है, मैंने राइट टर्न ले लिया, उसने बस इतना बोला और कोई जिक्र नहीं करा, मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, उत्तर की ओर चल रहा हूँ और मैंने दाया ले लिया अपना, तो तुम्हें 90 डिग्री का मानना है कौन, कि 90 डिग्री चलेगा वो। अगर उसने डिग्री का जिक्र नहीं करा, उत्तर चल रहा हूँ, उत्तर की तरफ मैंने राइट मुड़ गया तो मैं यहाँ मुड़ जाऊंगा, 90 डिग्री कंसीडर करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ चल रहा होगा वो, अब नॉर्थ ईस्ट पे आ जाओ, यहाँ से फंसता है क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ, मैंने बोला मैं राइट टर्न लूंगा तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तो 90 डिग्री लूंगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, सोच के बताओ जरा, बताओ कौन सी होगी, कौन सी। भाई मैं यहां जा रहा हूं, एल नाम का व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है, यहां तक पहुंच गया मैं, फिर यहां से मैंने राइट ले लिया। अब कोई डिग्री तो दी है तो नॉर्मल सी मैं 90 डिग्री कौन बोलूंगा, तो मैं यूं जाऊंगा यूं। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्वेश्चन ये है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, साउथ ईस्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो यही पूछ लो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी इसमें। नहीं है, अब मैंने बोला मैं 45 डिग्री मुड़ूंगा, एल से चला मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अब यहां से राइट लेना है और मुड़ूंगा मैं 45 डिग्री, तो 45 मुड़ूंगा तो बताओ कहां मुड़ू,
नीचे यूं मोड़ दूंगा, ये देखो कितना एंगल है, 45। तो किस साइड है, डायरेक्शन बताओ किस साइड जा रही है। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्शन मेंशन कर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये थी मेरी, ये नॉर्थ ईस्ट थी, तो ये ईस्ट हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी इस साइड, ऊपर मेरी हो जाएगी नॉर्थ। मैं इस साइड जा रहा था, यहां से मैंने 45 डिग्री का ले लिया टर्न, तो 45 डिग्री का लिया तो नीचे जाऊंगा। अब नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें देखना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी। इससे आर तुम्हारा नहीं आएगा, मतलब डायरेक्शन में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आता है, वो भी सिस्टम समझ लो। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में यू, ठीक है, इस साइड जाना, ये होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और एक होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा यू। विपरीत, घड़ी के विपरीत, इसको हिंदी में बोले घड़ी के विपरीत। विपरीत की स्पेलिंग गलत है, रा पे बड़ा ही आएगा, वो कर लेना। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाना होगा। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये दिशा जरूर याद रखना भाई, क्लॉकवाइज में इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज में इस साइड। ठीक है, ये तो कोई तुम्हें पता ही होगा, इसमें तो नोट करने की जरूरत नहीं, बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो, ए नाम का व्यक्ति है, ये पहले 40 मीटर उत्तर की तरफ चला गया। ठीक है, फिर इसने क्या करा, अपने राइट में टर्न ले लिया, इसने राइट टर्न ले लिया, यहां से दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी तुम्हें शॉर्टकट नहीं लगाना है, अगर शॉर्टकट लगाओगे, ट्रिक याद करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है। दिखाना मेरे को क्वेश्चन कोई सा भी है, डायरेक्शन में ऐसे शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं लगाने, इसमें पूरे डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये राइट मुड़ गया, फिर अपने 20 मीटर ये राइट चल गया, 40 मीटर ये नॉर्थ की तरफ उतर गया, फिर राइट मुड़ गया। अब यहां से क्या करा इसने, दोबारा राइट टर्न ले लिया, दोबारा राइट मुड़ गया, दोबारा राइट ले लिया, जानबूझ के मुड़वाया ये। अब इसके बाद और 40 मीटर चला गया। अब इसके बाद यहां से बोलेगा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉक की डायरेक्शन में मुड़ गया, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ गया, और राइट की तरफ, राइट की तरफ मुड़ा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। बनाओ बनाओ जरा कि कहां मुड़ेगा ये, राइट की तरफ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, दाईं ओर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं नीचे साउथ की तरफ जा रहा हूं, तो राइट मेरा ये होगा, यही राइट होगा, तो राइट ये हो गया, और लेफ्ट ही होगा। कोई दिक्कत, यहां से क्वेश्चन बनने, यहीं से डायग्राम गलत होगा तुम्हारा, यहां से होगा। अब राइट मुड़ूंगा मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे चलती है भाई, यूं करके, यूं करके चलेगी, तो मैं यहां मुड़ जाऊंगा क्लॉकवाइज में, यूं, अच्छा यूं मुड़ेगी ना, यूं है तो यूं जाना, हाँ भाई, यूं इस साइड जाऊं, घड़ी की दिशा में नहीं होती है ऐसे, डायरेक्शन मेरे को पता लग गई राइट ही है। ठीक है, अब घड़ी की दिशा होती है ऐसे, अब 45 मिनट, तो यहां से यूं जाऊंगा मैं, ये डायग्राम बनेगा। सबसे हार्ड यही है, इससे मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई 90 डिग्री होगा तो यहाँ जाएगा ये, 45 डिग्री यहाँ जाएगा। अब बताओ कौन सी होगी, साउथ वेस्ट है, देखो इस साइड है साउथ वेस्ट। ये सबसे ज्यादा मुश्किल, इसमें किसको मैंने रीजन मारा भाई, ये सीधा जाएगा, राइट की तरफ लेना, तो ये है एंगल 45 का, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सबसे जरूरी है, बताओ इसमें नहीं समझ में आया तो पूछो, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बात। आ गया सब समझ में, 2-3 क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर मैं नोट कर लो, ये नोट कर लो बस, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बनवाऊंगा तुमसे, अभी दूंगा। और जो सा डायरेक्शन में ना क्वेश्चन नहीं आया वो मेरे से पूछ लेना, जिसने 8 से 8 क्वेश्चन आएंगे वही बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा डायरेक्शन में क्वेश्चन। चलो मैं करा रहा हूँ, देखो जरा, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले इसने क्या बोला, बी नाम का व्यक्ति 80 मीटर दक्षिण की ओर चला है। ठीक है, बी नाम का व्यक्ति है
80 मीटर। साउथ तो साउथ नीचे होगा, फिक्स है, तो नीचे चला दो, 80 मीटर चला दो, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, अब ये सबसे पहले साउथ की तरफ जा रहा है, राइट लेफ्ट यहीं पे लिख लो, ये लेफ्ट होगा बाएं और ये राइट होगा दाएं, इतना लिख लिया। अब इसके बाद इसने क्या बोला, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा उसकी ये घड़ी के विपरीत दिशा होती है भाई ये, ठीक है। 45 डिग्री मुड़ा, लेफ्ट एरा, घड़ी के विपरीत दिशा, तो यहाँ मुड़ जाएगा ये 45। डायरेक्शन कौन सी हो गई है, नॉर्थ ईस्ट, बस सही है। बताओ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, कोई भी कमी लगे तो क्वेश्चन में बताओ, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। नहीं आया, देखो जरा। सबसे पहले 1 मिनट रुकना, इसमें मिस्टेक लग रही है मुझे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा तो एक मिनट रुको, मेरे को जरा देख लो, साउथ की तरफ जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा। हाँ ठीक है, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसने बोला 80 मीटर जो है साउथ में जा रहा है, 80 मीटर मैंने साउथ बनाया, इतना में आ गया, ठीक है, इतना में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला कि मेरे को लेफ्ट मुड़ना है। सबसे पहले तो क्या बोला, मैं कहाँ मुड़ रहा हूँ, बाया, लेफ्ट मुड़ रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट मुड़ रहा हूँ, तो लेफ्ट मेरा इस साइड होगा, फिर इस साइड होगा। अब इस साइड उसने बोला 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 45 मीटर जो है वो घड़ी के क्लॉकवाइज की डायरेक्शन मुड़ेगा, तो यह नीचे जाना चाहिए ना यार, और नीचे जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बेस तो ये मानोगे ना, तो लेफ्ट, ये गलत है, गलत है, गलत है भाई, गलत है, यहीं पे क्वेश्चन फंस गया। देखो सीधा सीधा जाएगा ये, अब ये 45 डिग्री मुड़ेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा भाई ये होगी, यहां से एंगल स्टार्ट करोगे तुम, ये तो यहां से एंगल स्टार्ट होगा, यहां से, क्योंकि डायरेक्शन होगी ये, ध्यान से देख लो, केस तुम्हारा गलत है, गलत है डायग्राम वो, नीचे बेस ये होगा भाई, तो बेस ये होगा, यहां से 45 डिग्री लोगे तो यूं जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। मैं बता रहा हूँ ना, गलत गलत है वो डायग्राम, 120 नहीं होगा ना, तुम यहां से क्या देखोगे, यही तो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, यूं जा रहे हो, सीधा जा रहे हो तुम। अब इस तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है, सबसे पहले तो लेफ्ट ही, मेरे को लेफ्ट ही है और राइट ही है, ठीक है। लेफ्ट जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट करोगे तो पीछे से होगी, यहां से होगी डायरेक्शन, यहां से यूं काउंट नहीं होगी, यूं काउंट होगी एंगल, यूं काउंट होगा एंगल, यूं काउंट होगा, मतलब 0 यहां होगा, 22 यहां आएगा, 22 में 25 फिर 45 आएगा, 90 आएगा, 180 आएगा, यूं एंगल काउंट करना तुम्हें, यूं एंगल काउंट नहीं करना, ये तो क्लॉकवाइज एंगल काउंट हो जाएगा ना, तो एंगल तुम्हें उल्टा काउंट करना है, तो 45 डिग्री आएगा यहाँ, क्योंकि बेस मानोगे इसको, यहां से एंगल कैलकुलेट करना चलोगे तो ये होगा 45 डिग्री तुम्हारा, यू 90 हो जाएगा, 90 और 45 के बीच में, तो ये रही, ये तुम्हारी कौन सी जाएगी, साउथ ईस्ट जाएगी। क्वेश्चन ने बोला तो है कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, तो बेस तुम्हें ये मानना है, ये मानना है बेस, घड़ी की दिशा में पूछता तो ये मानते, फिर यूं जाता है, अंतर है दोनों चीजों में, ठीक है। साउथ ईस्ट आंसर होगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिमाग घुमा देगा, और तुम्हें 100% साउथ नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन मिलता, ऑप्शन मिलता, ठीक है। समझ गए तो बताओ, नहीं तो एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, ऐसा एक और करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो यही पूछ लो। सबसे पहले इसको नीचे नीचे जाने दो, अब अगर ये क्लॉकवाइज में बोलेगा तो तुम यू एंगल कंसीडर करोगे, यू नीचे थोड़ी जाएगा, 45 डिग्री तो ऊपर ही, 45 डिग्री तुम्हारा यही खत्म हो गया ना, ये रहा, यू है, ये तुम्हारा 90 90 क्लॉकवाइज, अब 45 इनके बीच में होगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉकवाइज का एंगल है कि नॉर्मल हम घड़ी की दिशा में यूं जा रहे हैं, एंगल को मेजर करने, यूं जाने कोई दिक्कत। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 90 फिक्स होगा, ये 90 होगा नीचे, अब एंटी क्लॉकवाइज हम यूं मेजर करेंगे तो 0 डिग्री ये होगा, फिर 45 आएगा यहाँ पे, और फिर 90 आएगा, और 90 के बाद यहाँ तुम्हारा आएगा भाई 225, वो 135, और फिर यहाँ आएगा तुम्हारा 100,
एंटी क्लॉकवाइज में यू मेजर होता है, क्लॉकवाइज में यू मेजर होता है, फर्क ये है, यू और इस चीज का फर्क है। बताओ नहीं समझ में आया तो अभी फिर एक बार फिर बता दूंगा, बताओ फिर पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अरे नहीं भाई, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं, ऐसे इसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है, बताओ। जीरो यहाँ ले लो, जीरो वहां ले लो, इतना ही तो फर्क है। लो एक क्वेश्चन और ले लो इसका, एक क्वेश्चन और करो इसका जरा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम, मैंने नॉर्थ ईस्ट मार दिया, गलत है वो, साउथ ईस्ट होगा इसका। एक और ले लो, दो तीन क्वेश्चन लगाओगे इसका तो सही हो जाएगा। अब मैं देखो, एक 40 मीटर दक्षिण पूर्व चल रहा है, और हार्ड क्वेश्चन लो, साउथ ईस्ट लो, साउथ ईस्ट दक्षिण 40 मीटर दक्षिण, फिर राइट ले लेगा। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, इसके बाद तुम समझ जाना, फिर राइट ले लेगा दाई ओर, बीस मीटर चलेगा, फिर ये दोबारा लो 45 मीटर को, 45 मीटर घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। इसी में ही है पूरा क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। तो दिशा बताइए फाइनल। तुम देखो साउथ ईस्ट कहाँ होगा, ये मैं थोड़ी बताऊंगा, तुम देखो साउथ ईस्ट यहाँ नीचे है, तो यहाँ यहीं बनाओ साउथ ईस्ट, ये तो याद रखना पड़ेगा ना तुम्हें। साउथ ईस्ट कहाँ होगा भाई, नीचे ही होगा। अरे बेसिक तुम इसको यहाँ से लेके चलाओ, यहाँ से लेके चलाओ, तो साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट यही होगा तुम्हारा, यहीं जाएगा, ठीक है ना। तुम बनाओ ना, सोचने वाली तो चीज यही बन गया, हो गया, क्या आंसर है, साउथ ईस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट, ओनली साउथ, ओनली साउथ आंसर। फिर मैं चेक करूंगा, 45 डिग्री मोड़ भी दिया इसको, राइट साइड मोड़ के, पहले 40 मीटर इसको दक्षिण पूर्व चलाया, फिर राइट साइड मोड़ दिया, फिर राइट के बाद तुमने 20 मीटर चला के 45 मीटर घड़ी के डायरेक्शन में मोड़ दिया, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, टाइम देने तो फिर मैं करा, ठीक है, ये लो भाई देख लो, सबसे पहले 40 मीटर कहाँ जा रहा है, साउथ ईस्ट, डायरेक्शन क्या क्लास टू, देखो सबसे पहले ये तो मैंने बताया था, ऊपर नॉर्थ उत्तर, नीचे साउथ दक्षिण, राइट में तुम्हारे ईस्ट पूर्व, और इधर वेस्ट पश्चिम, ठीक है। इतना तो याद ही होगा, ये तुम्हें कोई सा भी समझना है ना तो मेरे से उसी टाइम पूछ लेना, इनको तो मैंने बता दिया था कल, जो भी स्टेप ना आए उसी टाइम पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इतना तो याद है कि भाई इधर पूर्व होता है, इधर वेस्ट होता है, सामने उत्तर, नीचे दक्षिण, इतना याद है। इसके बाद अलग से वो बनाऊंगा, एक ही होती है दिशाएं तुम्हारी, ये इस साइड है तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, इधर होएगा तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और ऊपर चले जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये सेंटर हो गया तुम्हारे, इसका सेंटर मान लो, यहाँ से तुम डायरेक्शन देख रहे हो,
अब इससे पहले एंगल देखने पड़ेंगे हमें। जैसे 90 का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल, वो याद रखना भाई, एंगल देखना जरूरी है। 90 डिग्री बोलेगा तो नहीं, मैं बताऊंगा कैसे तुम एंगल का यूज होगा। 90 डिग्री का एंगल सीधा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब 90 इस साइड देखोगे 90 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा। अगर तुम राइट साइड से, मतलब एंगल हमेशा सीधा होगा बिल्कुल। 90 डिग्री का कोण ऐसा होता है, बना लेना, याद करना, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्शन में क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा तो डिग्री जरूर देगा तुम। दूसरा 45 डिग्री का याद रखना। 45 डिग्री 90 का आधा बिल्कुल ऐसे होगा एग्जैक्ट, ठीक है। ये क्यों जरूरी है मैं भी बताऊंगा 2 मिनट में। 45 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद तुम 180 डिग्री का याद रखो। 180 डिग्री का बिल्कुल सीधा, ये ऊपर भी 180 और नीचे भी 180। अब 360 का याद कर लो। 360 का पूरा घुमा दो, इसको यहां से यहां ले आओ, पूरा कंप्लीट एंगल। मतलब यहां से चले तुम और दोबारा यहीं पे आ गए, तो ये पूरा 360 हो गया, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है ये देखो, इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बनेगा, 90 का, ठीक है। अगर मैंने ये बना दिया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, ऊपर कितने का बनेगा, 45, नीचे कितने का बनेगा, 45, इसलिए जरूरी था, इसलिए याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। 45 अब कहाँ यूज होगा, अगर तुमसे सीधा बोलेगा कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने राइट टर्न ले लिया, उसने बस इतना बोला और कोई जिक्र नहीं करा, मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, उत्तर की ओर चल रहा हूँ और मैंने दाया ले लिया अपना, तो तुम्हें 90 डिग्री का मानना है कौन, ये 90 डिग्री चलेगा वो। अगर उसने डिग्री का जिक्र नहीं करा, उत्तर चल रहा हूँ, उत्तर की तरफ मैंने राइट मुड़ गया, तो मैं यहाँ मुड़ जाऊंगा, 90 डिग्री कंसीडर करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ चल रहा होगा वो, अब नॉर्थ ईस्ट पे आ जाओ, यहाँ से फंसता है क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ, मैंने बोला मैं राइट टर्न लूंगा, तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तो 90 डिग्री लूंगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, सोच के बताओ जरा, बताओ कौन सी होगी, कौन सी। भाई मैं यहां जा रहा हूँ, एल नाम का व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है, यहां तक पहुंच गया मैं, फिर यहां से मैंने राइट ले लिया। अब कोई डिग्री तो दी है, तो नॉर्मल से मैं 90 डिग्री कौन बोलूंगा, तो मैं यूं जाऊंगा, यूं। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्वेश्चन ये है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, साउथ ईस्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो यही पूछ लो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी इसमें, नहीं है। अब मैंने बोला मैं 45 डिग्री बोलूंगा, एल से चला मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अब यहां से राइट लेना है और मुड़ूंगा मैं 45 डिग्री, तो 45 मुड़ूंगा तो बताओ कहां मोड़ू, नीचे यूं मोड़ दूंगा, ये देखो कितना एंगल है, 45। तो किस साइड है, डायरेक्शन बताओ किस साइड जा रही है, नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्शन मेंशन कर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये थी मेरी, ये नॉर्थ ईस्ट थी, तो ये ईस्ट हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी इस साइड, ऊपर मेरी हो जाएगी नॉर्थ, मैं इस साइड जा रहा था, यहां से मैंने 45 डिग्री का ले लिया टर्न, तो 45 डिग्री का लिया तो नीचे जाऊंगा। अब नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें देखना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी। इससे आर तुम्हारा नहीं आएगा, मतलब डायरेक्शन में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आता है, वो भी सिस्टम समझ लो। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में यू, ठीक है, इस साइड जाना, ये होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और एक होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा यू, विपरीत, घड़ी के विपरीत, इसको हिंदी में बोले घड़ी के विपरीत। विपरीत की स्पेलिंग गलत है, रा पे बड़ा ही आएगा, वो कर लेना, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाना होगा, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये दिशा जरूर याद रखना भाई, क्लॉकवाइज में इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज में इस साइड, ठीक है।
ये तो कोई तुम्हें पता ही होगा, इसमें तो नोट करने की जरूरत नहीं है, बता दूंगा। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। ए नाम का व्यक्ति है, ये पहले 40 मीटर उत्तर की तरफ चला गया, ठीक है। फिर इसने क्या करा, अपने राइट में टर्न ले लिया, इसने राइट टर्न ले लिया, यहां से दाई ओर मुड़ गया, दाई ओर मुड़ गया। वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी तुम्हें शॉर्टकट नहीं लगाना है, अगर शॉर्टकट लगाओगे, ट्रिक याद करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है। दिखाना मेरे को क्वेश्चन कोई सा भी है, डायरेक्शन में ऐसे शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं लगाने भाई, इसमें पूरे डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये राइट मुड़ गया, फिर अपने 20 मीटर ये राइट चल गया, 40 मीटर ये नॉर्थ के उतर गया, फिर राइट मुड़ गया। अब यहां से क्या करा इसने, दोबारा राइट टर्न ले लिया, दोबारा राइट मुड़ गया, दोबारा राइट ले लिया, जानबूझ के मुड़वाया ये। अब इसके बाद और 40 मीटर चला गया। अब इसके बाद यहां से बोलेगा ये 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉक की डायरेक्शन में मुड़ गया, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ गया, और राइट की तरफ मुड़ा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। बनाओ बनाओ जरा कि कहां मुड़ेगा ये, राइट की तरफ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, दाएं और 45 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं नीचे साउथ की तरफ जा रहा हूं, तो राइट मेरा ये होगा, यही राइट होगा, तो राइट ये हो गया और लेफ्ट ही होगा। कोई दिक्कत, यहां से क्वेश्चन बनने, यहीं से डायग्राम गलत होगा तुम्हारा, यहां से होगा। अब राइट मुड़ूंगा मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे चलती है भाई, यूं करके, यूं करके चलेगी, तो मैं यहां मुड़ जाऊंगा क्लॉकवाइज में, यूं यूं, अच्छा यूं मुड़ेगी ना, यूं है तो यूं जाना, हाँ भाई यूं इस साइड जाऊं, घड़ी की दिशा में नहीं होती है ऐसे, डायरेक्शन मेरे को पता लग गई राइट ही है, ठीक है। अब घड़ी की दिशा होती है ऐसे, अब 45 मिनट, तो यहां से यूं जाऊंगा मैं, ये डायग्राम बनेगा। सबसे हार्ड ये है, इससे मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई 90 डिग्री होगा तो यहाँ जाएगा ये, 45 डिग्री यहाँ जाएगा। अब बताओ कौन सी होगी, साउथ वेस्ट है ये, देखो इस साइड है साउथ वेस्ट। ये सबसे ज्यादा मुश्किल, इसमें किसको मैंने रीजन मारा भाई, ये सीधा जाएगा, राइट की तरफ लेना, तो ये है एंगल 45 का, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सबसे जरूरी है, बताओ इसमें नहीं समझ में आया तो पूछो, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर। आ गया सब समझ में, 2-3 क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर मैं नोट कर लो, ये नोट कर लो बस, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बनवाऊंगा तुमसे, अभी दूंगा। और जो सा डायरेक्शन में ना क्वेश्चन नहीं आया वो मेरे से पूछ लेना, जिसने 8 से 8 क्वेश्चन आएंगे वही बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा डायरेक्शन में क्वेश्चन। चलो मैं करा रहा हूँ, देखो जरा, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले इसने क्या बोला, बी नाम का व्यक्ति 80 मीटर दक्षिण की ओर चला है, ठीक है। बी नाम का व्यक्ति है ना, 80 मीटर, साउथ तो साउथ नीचे होगा फिक्स है, तो नीचे चला दो, 80 मीटर चला दो, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, अब ये सबसे पहले साउथ की तरफ जा रहा है, राइट लेफ्ट यहीं पे लिख लो, ये लेफ्ट होगा बाएं और ये राइट होगा दाएं, इतना लिख लिया। अब इसके बाद इसने क्या बोला, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा उसकी ये घड़ी के विपरीत दिशा होती है भाई ये, ठीक है। 45 डिग्री मुड़ा है, लेफ्ट एरा घड़ी के विपरीत दिशा, तो यहां मुड़ जाएगा ये 45। डायरेक्शन कौन सी हो गई है, नॉर्थ ईस्ट, बस सही है। बताओ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, कोई भी कमी लगे तो क्वेश्चन में बताओ, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो, नहीं आया देखो जरा। सबसे पहले 1 मिनट रुकना, इसमें मिस्टेक लग रही है मुझे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा तो एक मिनट रुको, मेरे को जरा देख लो, साउथ की तरफ जा रहा है घड़ी की विपरीत दिशा, हाँ ठीक है सही है, कोई मिस्टेक नहीं, सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसने बोला 80 मीटर जो है साउथ में जा रहा है, 80 मीटर मैंने साउथ बनाया, इतना में आ गया, ठीक है, इतना में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला कि मेरे को लेफ्ट मुड़ना है, सबसे पहले तो क्या बोला, मैं कहां मुड़ रहा हूं, बायां, लेफ्ट मुड़ रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट मुड़ रहा हूं, तो लेफ्ट में, लेफ्ट मेरा इस साइड होगा, फिर
इस साइड होगा। अब इस साइड उसने बोला 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट। 45 मीटर जो है वो घड़ी के क्लॉकवाइज की डायरेक्शन उड़ेगा, तो यह नीचे जाना चाहिए ना यार, और नीचे जाना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि बेस तो ये मानोगे ना। तो लेफ्ट, ये गलत है, गलत है, गलत है भाई, ये गलत है। यहीं पे क्वेश्चन फंस गया, देखो सीधा सीधा जाएगा ये। अब ये 45 डिग्री मुड़ेगा घड़ी के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा भाई ये होगी, यहां से एंगल स्टार्ट करोगे तुम, ये है तो यहां से एंगल स्टार्ट होगा, यहां से, क्योंकि डायरेक्शन होगी ये। ध्यान से देख लो, कैसे तुम्हारा गलत है, गलत है डायग्राम वो। नीचे बेस ये होगा भाई, तो बेस ये होगा, यहां से 45 डिग्री लोगे तो यूं जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। मैं बता रहा हूँ ना, गलत गलत है वो डायग्राम। 120 नहीं होगा ना, तुम यहां से क्या देखोगे, यही तो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। यूं जा रहे हो, सीधा जा रहे हो तुम। अब इस तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है, सबसे पहले तो लेफ्ट याद रखो, लेफ्ट ही है और राइट ही है, ठीक है। लेफ्ट जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट करोगे तो पीछे से होगी, यहां से होगी डायरेक्शन, यहां से यूं काउंट नहीं होगी, यूं काउंट होगी एंगल, यूं काउंट होगा एंगल, यूं काउंट होगा, मतलब 0 यहां होगा, 22 यहां आएगा, 22 में 25 फिर 45 आएगा, 90 आएगा, 180 आएगा। यूं एंगल काउंट करना तुम्हें, यूं एंगल काउंट नहीं करना, ये तो क्लॉकवाइज एंगल काउंट हो जाएगा ना। तो एंगल तुम्हें उल्टा काउंट करना है, तो 45 डिग्री आएगा यहाँ, क्योंकि बेस मानोगे इसको, यहां से एंगल कैलकुलेट करना चलोगे तो ये होगा 45 डिग्री तुम्हारा। यूं 90 हो जाएगा, 90 और 45 के बीच में, तो ये रहा, ये तुम्हारी कौन सी जाएगी, साउथ ईस्ट जाएगी। क्वेश्चन ने बोला तो है कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, तो बेस तुम्हें ये मानना है, ये मानना है बेस। घड़ी की दिशा में पूछता तो ये मानते, फिर यूं जाता है, अंतर है दोनों चीजों में, ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिमाग घुमा देगा, और तुम्हें 100% साउथ नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन मिलता, ऑप्शन मिलता, ठीक है। समझ गए तो बताओ, ये तो एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, ऐसा एक और करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो यही पूछ लो। सबसे पहले इसको नीचे नीचे जाने दो। अब अगर ये क्लॉकवाइज में बोलेगा तो तुम यू एंगल कंसीडर करोगे, यू नीचे थोड़ी जाएगा, 45 डिग्री तो ऊपर, 45 डिग्री तुम्हारा यही खत्म हो गया ना, ये रहा, यू है, ये तुम्हारा 90, 90 क्लॉकवाइज। अब 45 इनके बीच में होगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉकवाइज का एंगल है कि नॉर्मल हम घड़ी की दिशा में यूं जा रहे हैं, एंगल मेजर करने, यूं जाने कोई दिक्कत। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 90 फिक्स होगा, ये 90 होगा नीचे। अब एंटी क्लॉकवाइज हम यू मेजर करेंगे तो 0 डिग्री ये होगा, फिर 45 आएगा यहाँ पे, और फिर 90 आएगा, और 90 के बाद यहाँ तुम्हारा आएगा भाई 225, वो 135, और फिर यहाँ आएगा तुम्हारा 100। एंटी क्लॉकवाइज में यू मेजर होता है, क्लॉकवाइज में यू मेजर होता है, फर्क ही है, यू और इस चीज का फर्क है। बताओ, नहीं समझ में आया तो अभी फिर एक बार फिर बता दूंगा, बताओ फिर पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अरे नहीं भाई, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं, ऐसे इसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है, बताओ। 0 यहाँ ले लो, 0 वहां ले लो, इतना ही तो फर्क है। लो एक क्वेश्चन और ले लो इसका, एक क्वेश्चन और करो इसका जरा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम, मैंने नॉर्थ ईस्ट मार दिया, गलत है वो, साउथ ईस्ट होगा इसका। एक और ले लो, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे इसका तो सही हो जाएगा। अब मैं देखो, एक 40 मीटर दक्षिण पूर्व चल रहा है, और हार्ड क्वेश्चन लो, साउथ ईस्ट लो, साउथ ईस्ट, दक्षिण 40 मीटर दक्षिण, फिर राइट ले लेगा। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके बाद तुम समझ जाना, फिर राइट ले लेगा दाई ओर, 20 मीटर चलेगा, फिर ये दोबारा लो, 45 मीटर को 45 मीटर घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। इसी में ही है पूरा क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। तो दिशा बताइए फाइनल।
तुम देखो साउथ ईस्ट कहाँ होगा, ये मैं थोड़ी बताऊंगा। तुम देखो साउथ ईस्ट यहाँ नीचे है, तो यहाँ यहीं बनाओ साउथ ईस्ट। ये तो याद रखना पड़ेगा ना तुम्हें। साउथ ईस्ट कहाँ होगा भाई, नीचे ही होगा। अरे बेसिक तुम इसको यहाँ से लेके चलाओ, यहाँ से लेके चलाओ तो साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट यही होगा तुम्हारा, यही जाएगा। ठीक है ना। तुम बनाओ ना, सोचने वाली तो चीज यही बन गया। हो गया, क्या आंसर है? साउथ ईस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट, ओनली साउथ, ओनली साउथ आंसर। भी मैं चेक करूंगा। 45 डिग्री मोड़ भी दिया इसको, राइट साइड मोड़ के। पहले 40 मीटर इसको दक्षिण पूर्व चलाया, फिर राइट साइड मोड़ दिया, फिर राइट के बाद तुमने 20 मीटर चला के 45 मीटर घड़ी के डायरेक्शन में मोड़ दिया। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, टाइम देने में, फिर मैं करा। ठीक है, ये लो भाई देख लो। सबसे पहले 40 मीटर कहाँ जा रहा है? साउथ ईस्ट। कर लिया भाई ट्राई, बताओ कराऊंगा नहीं तो मैं। कर लो ट्राई। साउथ वेस्ट आ रहा है, अभी मैं चेक करूंगा इसमें क्या परेशानी है। ऐसे थोड़ी होगा, दो में से कोई एक, दोनों पेपर में मिलेंगे। एग्जैक्ट होना चाहिए ना आंसर क्या है। इससे ज्यादा डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और इतना तो हार्ड देगा भी नहीं, लेकिन फिर भी भाई कुछ पता नहीं, अपना लेवल लेके चलो। सबके सारे आंसर आ रहे हैं क्या? तो वो मैं कराऊंगा। अरे थोड़े हार्ड पड़ते हैं कुछ। साउथ ठीक है, मैं कर रहा हूँ, अभी देखो तुम। 40 मीटर साउथ ईस्ट चला गया, साउथ ईस्ट ए रहा। ए नाम का बंदा कितने, 40 मीटर साउथ ईस्ट एरी डायरेक्शन। ठीक है, 40 मीटर चला गया। फिर यहाँ से क्या करा इसने, यहाँ से 20 मीटर राइट ले लिया। अब यूं जाऊंगा मैं तो राइट मेरा ये होगा, तो भाई 90 डिग्री पे राइट लूंगा पूरा। तो राइट लूंगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी मेरी? साउथ वेस्ट। कौन सा राइट लिया मैंने? 20 मीटर। देखो यूं राइट लूंगा तो यूं ही जाऊंगा, साउथ वेस्ट आएगी। यूं जा रहा था, यहाँ से राइट लिया तो इधर ही तो आऊंगा, तो ये मेरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। ठीक है, 90 डिग्री पे। फिर इसने क्या करा, यहाँ से 45 डिग्री विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में किस तरफ मुड़े, सबसे पहले ये ध्यान रखो, विपरीत दिशा में। अरे लेफ्ट राइट तो मुझे लिखा ही नहीं इसमें, मैं बुक में से जा रहा हूँ। किस साइड मोड़, राइट की साइड, लेफ्ट की साइड? लेफ्ट मोड़ा है, लेफ्ट मोड़ा है ना सबने। चलो दोनों केस ले लो, यहाँ लिखा ना, फिर वहां तो लिख दिया, लेकिन यहाँ नहीं लिखा ना। यानी 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चला गया, तो यहाँ पे किस साइड मुड़ेगा, राइट या लेफ्ट, ये तो पता करना। राइट मुड़ा। चलो राइट वाला केस बता दूंगा मैं, लेफ्ट वाला बता दूंगा, दोनों देखेंगे। राइट और लेफ्ट दोनों बता दूंगा। अब यहाँ से अगर तुम राइट मोड़ोगे, उस साइड जा रहा है, यूं जा रहा हूं मैं, तो राइट मेरा होगा इस साइड, यूं ही होगा ना। हाँ, राइट इस साइड होगा।
कर लिया भाई ट्राई, बताओ, कराऊंगा नहीं तो मैं। कर लो ट्राई। साउथ वेस्ट आ रहा है। अभी मैं चेक करूंगा इसमें क्या परेशानी है। ऐसे थोड़ी होगा, दो में से कोई एक, दोनों पेपर में मिलेंगे। एग्जैक्ट होना चाहिए ना आंसर क्या है। इससे ज्यादा डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और इतना तो हार्ड देगा भी नहीं, लेकिन फिर भी भाई कुछ पता नहीं, अपना लेवल लेके चलो। सबके सारे आंसर आ रहे हैं क्या? तो वो मैं कराऊंगा। अरे थोड़े हार्ड पड़ते हैं कुछ। साउथ ठीक है, मैं कर रहा हूँ, अभी देखो तुम। 40 मीटर साउथ ईस्ट चला गया। साउथ ईस्ट एरा, ए नाम का बंदा कितने, 40 मीटर साउथ ईस्ट एरी डायरेक्शन। ठीक है, 40 मीटर चला गया।